हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काजल फॉर यू पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनीशा है और हम लोग कोलकाता में रहते हैं। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी शादी को हुए 6 साल हो गए हैं। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। मेरे पति ने पैसे के दम पर जो चीज उन्हें पसंद आई उसको वह हासिल करके ही छोड़ते हैं, चाहे वह कोई औरत हो या लड़की। मेरे पति घर में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं। उनके घर ना होने से मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मजे लिए हैं। हमारे घर पर काम करने के लिए एक नौकर रखा था। अचानक उस नौकर को घर जाना पड़ा, तो मैंने उसे कहा कि आप घर जा रहे हैं और यहाँ का काम कौन करेगा। उस नौकर ने कहा कि मालकिन आप परेशान ना हो, मैंने अपने बेटे को फोन कर दिया है और वह मेरी जगह आ जाएगा और सारे काम संभाल लेगा। मैंने कहा उसको काम करना आता भी है कि नहीं। उसने कहा मालकिन बहुत अच्छे से काम करता। गर्मियों की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से यहाँ हमारे घर पर आ गया। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करना या कोई भी काम अब उसका बेटा ही करता। खाने पीने को हमारे घर में खूब खुला था, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। फ्री टाइम में वह अक्सर हाल में बैठकर टीवी देखता रहता। एक दिन की बात है, हमें पार्टी में जाना था। रात को पार्टी से हम लोग बहुत देर से लौटे। रात को मैंने भी कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसके कारण मैं सुबह बहुत देर तक सोती रही। करीब 10 बजे सोकर उठी। मैंने उठकर देखा तो बेडरूम के पर्दे अभी भी बंद ही थे, तो मेरे रूम में अभी भी रात जैसा ही अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं कुछ देर लेटी रही और फिर उठकर बैठी। मैंने उस नौकर को फोन लगाया और उसे चाय लाने को कहा। मैंने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। रात को सोते समय मैं अक्सर टी शर्ट और पजामा ही पहनती हूँ, कभी कभी लोअर भी पहन लेती हूँ। मैं बाथ में गई और हाथ मुंह धोकर वापस आकर बेड पे लेट गई। तभी नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में आया और मेरे बेड के पास ट्रे लेकर खड़ा हो गया और वह मेरी तरफ घूर घूर देख रहा था। मुझे लगा कि लड़के पर नई नई जवानी चढ़ी है तो इसे भी औरत को घूरना अच्छा लगता होगा, मगर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। घूरता है तो घूर ले, ये कौन सा मेरा कुछ उखाड़ के ले जाएगा। मैं चाय पीने लगी पर वो मेरे पास ही खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कुछ कहना है। वह बोला नहीं। मैंने उसको डांटा तो जाओ फिर, जहाँ क्या कर रहे हो। वह चला गया पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल में ख्याल आया, क्या यार, खामख्वा बेचारे को भगा दिया, कहीं बुरा ना मान जाए। मैंने चाय पी और वैसे ही बेड पर लेटी रही और रात की पार्टी की बातें याद करने लगी। पहले सीधी लेटी थी, फिर उल्टी होकर लेट गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी फिर से दरवाजा खुला और वह अंदर आया। चाय का कप उठाते हुए उसने मेरी तरफ देखा। वह मुझे देखे ही जा रहा था, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी हालत मुझे पहले से भी खराब लगी। वह थोड़ा छिप रहा था, मगर फिर भी चोर निगाह से मुझे ही ताड़ रहा था। जाने से पहले मैंने उससे पूछा रूम की सफाई कर दी। वो बोला जी मालकिन कर दी। मैंने मस्ती करते हुए जानबूझकर कहा कहाँ कर दी, इतनी तो धूल दिख रही है, दोबारा करो। तो वह चला गया और थोड़ी देर बाद सफाई वाला सामान लेकर आ गया और कमरे में पड़े फर्नीचर की सफाई करने लगा। मैं बेशक टीवी देख रही थी, मगर मेरा सारा ध्यान उसी पर था। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर
इसके मन में चल क्या रहा है, क्यों मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैंने उससे पूछा, गांव में क्या करते हो? वो बोला, जी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने फिर पूछा, बस पढ़ते हो या कुछ और भी करते हो? उसने कहा, शाम को अखाड़े में जाता हूँ। मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, पहलवान हो? वह शर्मा गया। मैंने कहा, बॉडी बड़ी तो लगती नहीं तुम्हारी। उसने कहा, पहलवानी में बॉडी नहीं बनती, शरीर में ताकत आती है। अभी तो नया नया शुरू किया, अभी तो बस उस्ताद जी की मालिश करनी, अखाड़े की सफाई करनी, भैंस का दूध दोहना, बस ऐसे ही काम करता हूँ। मैंने पूछा, तू मालिश कर लेता है? उसने कहा, हाँ जी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। उस्ताद जी तो मेरे से ही अपनी मालिश करवाते हैं। मैंने सोचा, औरतों से तो ब्यूटी पार्लर में बहुत मसाज करवाई है, कभी किसी मर्द से अपने जिस्म की मालिश नहीं करवाए। पूछ के तो देखूं, अगर यह मेरे जिस्म की मालिश भी कर दे तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। मैंने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? वो बोला, जी मेरा नाम रामू। मैंने पूछा, रामू जैसे तुम अपने उस्ताद की मालिश करते हो, क्या मेरी भी मालिश कर देगा? ये सुनकर वह तो लाल हो गया और शर्मा करा बोला, मैडम आपकी मालिश में कैसे कर सकता, आप तो औरत हो। मैंने कहा, तो क्या हुआ, डरता है क्या? वह बोला, नहीं जी, डरता तो मैं किसी से भी नहीं। मैंने कहा, तो फिर वह चुप रहा। मैंने कहा, उधर बाथरूम में तेल की शीशी पड़ी है, उठा कर ले और मेरी मालिश कर दे। अगर मेरी मालिश कर सकता है तो कर, नहीं तो जाओ और अपना काम कर। वह जैसे दुविधा में फंस गया हो, वह काफी देर तक सोचता रहा कि अगर मालिश की तो मैडम के गोरे बदन छूने को मिलेगा, अगर न की तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर वह वैसे ही खड़ा रहा। मैंने उसे कहा, खड़ा क्या है, जाओ और तेल की शीशी लेकर आ। वह बाथरूम में गया और नारियल तेल की शीशी उठा लाया। वैसे भी मैंने काफी दिनों से मालिश नहीं करवाई थी और मेरा शरीर अकड़ गया था। मैं सीधी होकर बैठ गई, वह मेरे पाँव के पास आकर बैठ गया। वो मुझे और मैं उसे देख रही थी। दोनों के ही मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। मैं सोच रही थी कि मेरे जिस्म की मालिश करते करते हो सकता ये बहक जाए और मेरा काम बन जाए। मैंने आज तक इतनी कम उम्र के नौजवान के साथ कभी मालिश नहीं करवाई थी। मुझे तो ये भी डर था कि कहीं वह ये सब कर भी पाएगा या नहीं। बेशक जवान है, पर अभी पूरा मर्द बन गया होगा या नहीं, वह भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। मेम साहब के गोरे बदन को मैं कैसे छू, कहीं गलत जगह हाथ लग गया, मेम साहब बुरा मान गई तो। जब कुछ समय तक हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे तो मैंने अपना पाँव उठाकर उसकी जांघ पर रखा और बोली, यहाँ से शुरू कर। उसने अपने हाथ पर थोड़ा सा तेल डाला और मेरे पाँव को हल्के हल्के से मलने लगा। मैंने पूछा, अपने उस्ताद की भी ऐसे ही माँ मालिश करता है? वह बोला, नहीं तो उस्ताद का बदन तो लोहे की तरह सख्त है, उनकी तो खूब रगड़ रगड़ के मालिश करता हूँ। मैंने कहा, तो मेरे पाँव को इतनी नरमी से क्यों मल रहा है? वह बोला, आप तो औरत हो और आपका बदन तो पहले से ही बहुत कोमल है, आपको उस्ताद की तरह थोड़े ही रगड़ सकता हूँ। मैं हंस पड़ी और बोली, अगर मैं ये चाहूँ कि तुम मुझे रगड़ो तो। उसने पहले मुझे चौंक कर देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शर्म भी थी और आगे आने वाली किसी बड़ी खुशी की आस भी थी। मैंने कहा, सिर्फ पाँव नहीं ऊपर तक मालिश करो। तो उसने मेरे घुटने तक तेल लगाकर मालिश की। उसके हाथों में जैसे जादू था, मुझे अपनी टांगों में जैसे बिजली सी दौड़ती हुई महसूस हुई। उसको भी हुई होगी। फिर मैंने अपनी दूसरी टांग भी उसके आगे की। उसने वहां पर भी घुटने तक ही तेल लगाया। मैंने
कहा बस घुटने तक ही तेल लगाएगा, आगे नहीं, वो बोला जी लगा दूं। उसने अपने हाथ पर तेल लिया और मेरी जांघों पर तेल मलने लगा, मगर उसके कांपते हाथों को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। वह बहुत डर डर कर ऊपर को बढ़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रखकर कहा यहाँ तक लगा। वह मेरी कमर की मालिश करने लगा। मैं उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसे मालिश करते हुए आधा घंटा हो गया था। रामू ने कहा मालकिन एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैंने कहा कहो। उसने कहा मैडम आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ 1962 वाला गेम खेलो। मैंने कहा लोहा गर्म है, देर किस बात की कर रहा है, शुरू हो जाना। उसने भी देर ना करते हुए शुरू कर दिया। तो दोस्तों उस दिन रामू ने मेरी बहुत ही अच्छे से मालिश की और मुझे बहुत ही मजा आया। कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।